नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोहित। लगातार जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी तेज है, उसी की तर्ज पर हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 जो कि एक हॉट सीट मानी गई। हॉट सीट इसलिए मानी गई कि यहाँ से जो निवर्तमान पार्षद हैं जितेंद्र भड़ाना और उनके जो विपक्ष में है भाजपा से वो है गजेंद्र भड़ाना, दोनों के दोनों ही भड़ाना है। आइए एक बार लोगों से जानते हैं लोगों के यहाँ की क्या प्रतिक्रिया है। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। नमस्कार। क्या नाम है आप? मेरा नाम ईश्वर शर्मा है जी। ईश्वर जी, हम लगातार वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, तो क्या इस बार आपके यहाँ पर कौन प्रत्याशी मजबूत है और कौन जीत कर आएगा? देखिए, प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो साथी हैं वो जित्ते भाई हैं जी। इसलिए उन्हें जित्ते भाई कहते हैं, क्योंकि वो सबके भाई हैं। दुख सुख में साथ रहना, और कभी रात बेरात कभी कॉल करो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो भाई आधी रात भी तैयार रहते हैं। जित्ते भड़ाना ही क्यों विकल्प है? देखिए, जो काम अपने हमारे वार्ड में हुए, जो रोड बने हैं, जो रैनीवेल के हमारे यहाँ दयालबाग में जो पानी की समस्या थी सबसे बड़ी, तो भाई जब आए रैनीवेल का पानी लाए, और आज हमें 2 टाइम पानी मिलता है और रोड वगैरह सब हमारा वही विकास करते हैं और हमारे लिए आगे खड़े रहते हैं। इसलिए एक ही नाम, एक ही नारा, जित्ते भाई। सर क्या नाम है आपका? राजन सिंह। सर किसे चाहते हैं अपने यहाँ का पार्षद? हम तो भाई जितेंद्र भड़ाना को ही चाहते हैं कि वो दोबारा से पार्षद बन के आए, और आएंगे भी, क्योंकि उनकी एक टीम जो है, एक संगठन, वो बहुत मजबूत है और कॉलोनी वाले उनको चाहते भी हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत विकास भी किया है। और हर कोई यही चाहता है कि इस बार भी हमारा पार्षद जित्ते भाई ही बन के आए, यही हम लोगों की। लगातार लोग कह रहे हैं कि जित्ते भाई जब से पार्षद बने उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किए। देखो जी, ये तो विरोधी हैं, एक दूसरे पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन आप जाके कॉलोनी में सर्वे करिए, आप घूमिए, आम जनता से पूछिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। कुछ लोग तो होते ही हैं ना कि भाई विरोध करेंगे। आप अगर समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, तो दूसरा प्रतिद्वंदी तो आपको कहेगा ही कि आपने कोई काम नहीं किया है। हमारी तरफ से जित्ते भाई हैं और जित्ते भाई फिर दोबारा जीत के आएंगे, क्योंकि उनका संगठन, उनकी टीम एकदम बहुत मजबूत है और 8 सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे, और वो हमारे हर सुख दुख में काम आते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुमित चौहान है। सर लगातार जैसे कि चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, वार्ड नंबर 23 एक पूरे नगर निगम में हॉट सीट बनी हुई है कि कौन जीतेगा। निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे या फिर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे या फिर बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे? आप किसको मानते हैं कि कौन टक्कर दे सकता है? देखिए जी, हम तहे दिल से, जो हमारे जितने भाई हैं जितेंद्र भड़ाना, हम तहे दिल से हमारे हमारी कॉलोनी, हमारा ब्लॉक पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब से जित्ते भाई की सरकार, जित्ते भाई यहाँ पार्षद रहे, उनके पार्षद रहने के समय पे यहाँ जो गुंडागर्दी थी वो सब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे किसी तरह के जो माफिया गुंडागर्दी करते थे, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं है। भाई को आधी रात हम याद करते, बताते, कुछ फोन करते, तो भाई हर तरह से हमारे साथ तहे दिल से साथ रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो प्रत्याशी चुनाव चिन्ह तीर कमान, उस पर हम वोट करके जित्ते भाई को विजयी बनाएंगे। जी, लगातार लोग कह रहे हैं कि जित्ते भाई बस अपने कुछ चंद लोगों के ही काम आते, पूरे वार्ड के काम नहीं आते। और आप किसको चाहेंगे कि इस बार सरकार में कौन भागीदारी दे, जो पहले से पार्षद वो, या फिर अब की बार बदलना चाहेंगे? विजय कुमार। विजय कुमार क्या कहेंगे? क्या अब की बार पार्षद को बदलेंगे? नहीं, मैं बदलूंगा, पक्का बदलूंगा। जनता चाहती है जी कि यही आए दोबारा। जी, पहले भी पार्षद तो यही बदलेंगे। किसको? इन्हीं को दोबारा इलेक्शन नहीं हो रहे, इन्हीं को यही आएंगे दोबारा, इन्हीं को लाएंगे। हाँ, हमारी जनता पूरी उनके साथ है, काम किए बहुत। आधी रात फोन करते हैं, 2 मिनट में घर पहुंच जाते हैं। हमारी पुलिया बनवाई उन्होंने, बुलवाई है जी, हम तो उन्हीं को करते हैं। सर क्या कहेंगे? लगातार लोग जिनसे भी बात कर रहे हैं जित्ते भड़ाना का नाम ले रहे हैं। जित्ते भड़ाना सारे काम 8 साल से वही करते रहे हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, इसलिए जित्ते भड़ाना ही आने। लगातार लोग जित्ते भड़ाना बोल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं एक बार। क्या नाम है सर बाबूजी आपका? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी, लगातार लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्षद है वही रिपीट होना चाहिए। आखिर क्यों वो रिपीट होना चाहिए, इस बारे में एक बार बताओ। मैं बताने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। ये देखो,
ये सब जो वर्तमान पार्षद है उसी की देन है, जो ये जिम में जो जिम का सामान लगा हुआ है और चारों तरफ ये जो पार्क के जो बना हुआ है जो चलने के लिए फुटपाथ, ये सब हमारे वर्तमान पार्षद जित्ते भाई का काम है और इसीलिए जनता उस जित्ते भाई को ही चाह रही है। अभी लगातार जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं, मैं वार्ड में घूम रहा हूँ, वो लोग तो कह रहे हैं कि जित्ते भड़ाना ने कोई काम ही नहीं किया। लगातार उन्होंने 2-4 लोगों के सिवा किसी भी ट्यूबवेल पे किसी भी चीज पे उनका कोई नाम नहीं, आज तक उन्होंने कोई ट्यूबवेल भी नहीं लगवाया। देखो, प्रत्यक्ष यार प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने है, आपके सामने जिम का सामान लगा हुआ है, फुटपाथ बनी हुई है, पार्क बना हुआ है, सब चीज बनी हुई है और आप कई गलियों में और जाके देखो ट्यूबवेल भी पुराने लगे हुए हैं और अभी भी इसी सरकार ने और इसी साल में कम से कम यानी 185-65 गली जो अभी बनाई है जो अपनी जेब से 3 साल पहले पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने अभी भी यानी 65 गली अभी बनाई है इसी साल के अंदर अंदर। तो बताओ इससे बढ़िया पार्षद किसको मिल जाएगा जो दुख सुख में हर सबके साथ रहता है और जो कभी भी एक छोटा सा बच्चे से पूछ लो, आप छोटे से बच्चे से पूछ लो कि भाई पार्षद कौन है, जित्ते भाई। सबके यानी किसी का कोई एनिवर्सरी है, किसी के बर्थडे, बेटे का बर्थडे है, सब में बिल्कुल सम्मिलित होते हैं और कभी आधी रात उनको याद कर लो, कभी भी आप फोन करो उनका कभी फोन स्विच ऑफ नहीं होता है, 24 घंटा जैसी मदद है तुरंत करेंगे। कह रहे हैं लोग अपने लोगों का फोन उठाते हैं, बाकी लोगों का तो उठाते ही नहीं है जित्ते भड़ाना। भाई आप एक बार बाढ़ में, पूरे बाढ़ में, अब तो बाढ़ कट गए, 2 बन गए 22 और 23, पूरे बाढ़ में घूम के आओ, कोई ऐसा व्यक्ति जो मिले उसे हमें भी बता दो, हम भी उससे जाके मिल लेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति मेरी नजर में तो है नहीं जो भाई किसी का फोन नहीं उठाए। जित्ते भाई को जितेंद्र भड़ाना के नाम से नहीं जानते हैं, जित्ते भाई के नाम से जानते हैं और आप और किसी से, और देखो हमारे दयालबाग के प्रधान जी, इनसे पता करो, ये सारी चीजें बताएंगे जितने काम हुए हैं यहाँ पे। और आज हमारी जो बहन बेटी है ना, रात को 12 बजे टूटी करके आ जाओ, कोई आपत्ति नहीं। इससे पहले जब पार्षद नहीं थे, उससे पहले कि कभी किसी घड़ी चैन चल रही है, किसी वो कुछ कर रहा है, यानी इतनी बुरी हालत थी कि कह नहीं सकते थे। और आज रात को 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, सुरक्षित अपने घर आएगी बहन बेटी। और कोई भाई का आज तक कोई पर्स ना हो, किसी का कोई कैसा भी काम हुआ हो गलत, तो कोई भी एक भी व्यक्ति बता सकता है। पूरे सिद्धुर्गा बिहार में 1.5 लाख की आबादी है यहाँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी केस आया हो जिस पर तुरंत भाई एक्शन लेता है और बिगर यानी किसी का ना तो ये पूछता है भाई क्या नाम है तुम्हारा, क्या धर्म है, क्या जाति है, कुछ नहीं, उसको अपने काम से मतलब है। और आपने देखा होगा, आप लगातार आते हो, कोई भी यानी ऐसा पार्षद हुआ है जो अपनी जेब से गरीब महिला, विधवा महिला राशन देते हैं हर एक महीने। कम से कम मेरे अंदर में 700 परिवार होंगे जिनको भाई राशन देता है। 700 परिवार का मतलब समझ लो कि यानी पर महीना में जो आदमी 5-7 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहा है, तो जनता के लिए कितना अच्छा। आप भी इस चीज को जानते हैं। लगातार और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? यशन दुबे। दुबे जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव चल रहा है, लोगों में बातें चल रही हैं कि ये पार्षद बनेगा, वो पार्षद बनेगा, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको अच्छा पार्षद मानते हैं यहाँ पर? सपोर्ट हम जितेंद्र भड़ाना को करेंगे। जितने भाई लगातार सारे लोग ही जितेंद्र भड़ाना बोल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ के रहने वाले ही हैं, कम से कम 35-40 साल से रहते हैं जी। ये जो प्रत्याशी जितने खड़े भी हैं, चाहे गजेंद्र भड़ाना हो या अजय भड़ाना हो, शिशिर सिन्हा का नाम अभी में हम सुन रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं। जितेंद्र भड़ाना ये बिल्कुल प्रसिद्ध नाम है। क्यों? जब से पार्षद बने विपरीत परिस्थितियों में बने थे, इनकी कोई सरकार नहीं थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, पहले भी निर्दलीय थे, पहले निर्दलीय टिकट नहीं मिलता था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन निर्दलीय नहीं थे वो, क्योंकि चुनाव चिन्ह किसी को आवंटित नहीं हुआ था, इसलिए अपना व्यक्तिगत लड़े थे। और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने जितना इस कॉलोनी का काम किया है, चाहे बिजली के खंभे गड़वाना हो, तार लगवाने हो, ट्रांसफार्मर लगवाने हो, और ट्यूबवेल की बात, ट्यूबवेल हम जानते हैं कम से कम 30 और 35 ट्यूबवेल लगवाए हैं और उस पर माफियाओं का कब्जा नहीं करने दिए हैं। हमारा एक पार्षद के लिए प्रत्याशी जो है बीजेपी का, एक पुराना महेंद्र प्रताप का पास करवाया हुआ ट्यूबवेल पे पानी चलवा के 400-400 रुपए, 700 रुपए में पानी सप्लाई करता है। ये किसी का लड़ाई हो, झगड़ा हो, ट्यूबवेल पर हो, बुला करके अपने आप ही पर थाने नहीं जाने देते हैं, सबका समझौता करवा देते हैं, कोई दलाली नहीं, कुछ भी नहीं, समझ गए। तो हम इसको नहीं देंगे, लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? आपके सुख दुख में एक फोन करिए, कोई भी कुछ कहे,
तुरंत उठाते हैं, चाहे वो विरोधी हो, विरोधी का भी, यहाँ तक गजेंद्र लाला का भी, उसको भी जरूरत पड़े फोन कर उसको उठाते हैं, उसका भी समाधान करवाते हैं और आर्थिक मदद भी कर देते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है, लोगों की आर्थिक मदद भी करते हैं जिनको गरीब बेफारा को, गरीब बेफारा किसी शादी करवाना है, कुछ करवा मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। और कोरोना काल से ही विधवाओं को, वृद्धाओं को, विकलांगों को मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं, मुफ्त राशन बंटवाते हैं। कभी कभी भूल भटक के आप लोग भी आए होंगे, शायद देखा होगा, इसलिए हम उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे। एक बाबूजी हमारे साथ और मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है और मैं यहाँ RWA का प्रेसिडेंट हूँ। RWA का प्रेसिडेंट है आप, क्या कहेंगे, किसे वोट दे रहे हैं इस बार, किसे अपना पार्षद चुन के ला रहे हैं? हमारे लिए तो जित्ते भाई ही पार्षद है, अभी भी है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। क्या विकल्प है जित्ते भाई? खाली जित्ते भाई का ही नाम ले रहे हो आप सब? नहीं, विकल्प उनका कोई है नहीं, अभी तक कोई विकल्प है नहीं। जिस हिसाब से वो जमीन में काम करते हैं ना, प्रैक्टिकली वो जो काम करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई है। कितनी वोटों का मार्जिन मान रहे हो, कितनी वोटों से जीतेंगे? अगर आप सब लोग कह रहे हैं कि जित्ते बढ़ाना ही जीत के आएंगे, वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पर कितना मार्जिन मान रहे हो जित्ते बढ़ाना जीतेंगे? तो जितना ये पहले जीते उससे कुछ ज्यादा ही जीते। पहले कितने वोटों से जीते थे? मुझे 1500 हाँ जीते थे। मुझे लगा 3-3.5 से ऊपर जाएगा, 3-3.5 से ऊपर जाएगा। तो आप देखिए, लगातार चुनावों के बीच में हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार सारे लोग बोल रहे हैं कि जित्ते बढ़ाना ही है। और एक बार बात करते हैं सर, लोगों में एक बड़ी चिंता बनी हुई है कि खाली जित्ते बढ़ाना ही क्यों विकल्प आ रहा है सबका निकल के नाम? ऐसा जी इसलिए विकल्प निकल के आ रहा है क्योंकि 8 साल से और उससे भी पिछले सालों से वही फील्ड में है और ऑफिस पे उनका ऑफिस जब से लेके आज तक उनका ऑफिस खुला रहता है और लोगों का काम करता रहता है। जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो फील्ड में ही नहीं है। वो तो ठीक है, अपना जो टिकट जिसको जिस हिसाब से पार्टी ने दी तो उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जनता के बीच जाना, काम करना, जो विश्वास है वो जित्ते भाई पर ही है, क्योंकि काम वही कर रहे हैं, वही बैठते हैं ऑफिस पे, सुबह बैठते हैं ऑफिस पे, लोगों का काम करते हैं, दिनचर्या का जो काम होता है, लोगों के साइन वगैरह सारी चीज का काम करते हैं, इसीलिए उनका नाम सबसे आगे आ रहा है। ठीक है, लगातार आपको इस तरह की हम कवरेज दिखाते रहेंगे, लोगों का मन जानते रहेंगे कि लोगों के मन में क्या है। लगातार हम सारे वार्डों को कवर कर रहे हैं, अब देखते रहिए न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।